Now we are taking up another important and a typical illustration in flexible budget. So first of all, take down this question on flexible budget and then we will start the solution of it. लिखिएगा, a factory is currently working at 50% capacity and produces 15,000 units. Now in this question capacity given है हमारे पास 50%, so we have 50% capacity और उसमें प्रोड्यूस की जा रही है 15,000 units. Right, this information is given to us in the first line. आगे नोट कीजिएगा, prepare a flexible budget and estimate the profit of the company. Estimate the profit of the company when it works at 60% and 80% capacity. So when it works at 60% and 80% capacity, तो हमें यहाँ पर फ्लेक्सिबल बजट बनाना है किसके ऊपर, 60% कैपेसिटी पर और 80% कैपेसिटी पर. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, at 60% capacity the raw material cost increases by 2% and the selling price decreases by 2%. तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्लॉज दिया हुआ है कि 60% कैपेसिटी के ऊपर, राइट, रिमेंबर एट 60% कैपेसिटी द रॉ मटेरियल कॉस्ट इट इंक्रीजेस बाय 2%. तो रॉ मटेरियल कॉस्ट तो इंक्रीज हो रही है 2% से एंड द सेलिंग प्राइस इट फॉल्स बाय 2%. सेलिंग प्राइस है इट इज गोइंग टू डिक्रीज बाय 2%. ये किसके ऊपर हो रहा है, 60% कैपेसिटी के ऊपर, राइट. एक तो ये ध्यान रखना. उसके बाद एक लाइन और है, एट 80% कैपेसिटी, उस पर भी एक सिचुएशन दे रखी है. 80% capacity the raw material cost increases by, तो raw material की cost तो increase हो रही है, it increases by 5% and the selling price decreases by 5%. जो selling price है it decreases by 5%. तो 80% capacity के ऊपर raw material increases by 5% and the selling price it decreases by 5%. उसके बाद आगे भी गिवन है कुछ इंफॉर्मेशन, वो भी नोट कर लीजिएगा. at 50% कैपेसिटी के ऊपर the total cost is ₹70 per unit. तो at 50% capacity the total cost is ₹70 per unit. Then material cost, जो raw material की cost है, it is ₹400. Then wages is given as ₹120. फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स की भी वैल्यू गिवन है, इट इज ₹120 पर यूनिट और उसमें 40% फिक्स्ड है. अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर 40% फिक्स्ड हुए
तो वेरिएबल कितने होंगे 60%। तो ये ध्यान रखना है जब अभी हम फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स ₹120 है, 120 में 40% फिक्स्ड है। अगर 40% फिक्स्ड है तो वेरिएबल हो जाएंगे 60%। और ऐसे ही इसमें ऑफिस ओवरहेड्स के बारे में भी गिवन है। द ऑफिस ओवरहेड्स आर ₹80 और इस 80 के अंदर 50% फिक्स्ड है। दैट मींस अगर 50% फिक्स्ड हुए तो वेरिएबल कितने हो जाएंगे 50%। तो ये चीज याद रखिएगा। एंड द सेलिंग प्राइस इज ₹800। so this is the information that is given to us. You have the two different capacities, 60% पे अलग निकालना है आपको, 80% पे अलग निकालना है, और आपको बजट बनाकर प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। तो यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एट बोथ 60%, 80% एज वेल एज जो हमें गिवन कैपेसिटी है 50% की। तो अब यहां से हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। सो कीप द कैलकुलेटर्स इन योर हैंड। वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द बजट फॉर ऑल दीज थ्री कैपेसिटीज। तो सबसे पहला कॉलम तो आ जाएगा हमारे पास पर्टिकुलर्स का, राइट। और पर्टिकुलर्स में we will have three different capacities. We will have 50%, then 60%, एक तो 60% में बोला है, और उसके बाद एक और कैपेसिटी पर ड्राफ्ट करना है आपको बजट 60% के बाद 80%, राइट। अब उसके अंदर ये याद रखिएगा कि 50% पर तो यूनिट्स है हमारी 15,000 यूनिट्स, राइट। 15,000 यूनिट्स और 60% 80% पे कैसे आएगा उसके लिए छोटी सी कैलकुलेशन ध्यान रखना। जैसे हमें 60% पे निकालना है तो 15,000 अपॉन 50 इंटू 60 कर दीजिएगा, मतलब 15,000 यूनिट है 50% पे, तो 60% पे क्या होगी 15,000 को 50 से डिवाइड किया इंटू 60 किया। ऐसे 80 पे निकालना है तो 15,000 बाय 50 इंटू 80 कर दिया तो हमारे पास 80% पे आ जाएगी। सो नाउ यूज योर कैलकुलेटर्स। 15,000 को डिवाइड कीजिएगा 50 से, इंटू कर दीजिएगा 60, तो हमारे पास यूनिट्स आ रही है 18,000 यूनिट्स, राइट। एक तो ये फैक्टर याद रखना है आपको। उसके बाद यहां पर 80% के अंदर आप 50,000 डिवाइडेड बाय 50 कर रहे हैं, इनटू 80 किया तो ये आ जाएंगी यूनिट्स 24,000 यूनिट्स, राइट। तो इस तरह से पहले तो हमें ये यूनिट्स कैलकुलेट करनी है। 50% पे गिवन थी 15,000, तो 15,000 बाय 50 अगर 60% पे निकालना है तो इंटू 60 किया, 80% पे निकालना है तो इंटू 80। ये आप लोगों को कंसेप्ट्स पहले भी बताए जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। और अब आते हैं हम एक एक करके इस क्वेश्चन के डिफरेंट पॉइंट्स पर। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द वेरिएबल कॉस्ट, द रॉ मटेरियल कॉस्ट इट इंक्रीजेस बाय 2%। तो आपको ये ध्यान रखना है, अब जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 400 रुपीज। तो अगर 60% की कैपेसिटी लेंगे तो ये लाइन को अंडरलाइन करना, at 60% capacity the raw material cost increases by 2% and at 80% capacity the raw material increases by 5%। तो raw material की कैपेसिटी जो है, वैल्यू जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स पे कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट सेगमेंट इज कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले जो हम कैलकुलेट करेंगे वो होगी रॉ मटेरियल की कॉस्ट, जो आपकी मटेरियल्स की कॉस्टिंग आ रही है, और एक और कॉस्टिंग आ जाएगी इसके अंदर रॉ मटेरियल के बाद सीधे सीधे वेजेस, तो वेजेस भी कैलकुलेट होगा। ये दोनों कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं लेकिन 50%, राइट। ये तो क्लियर था, 50,000 बाय 50 इंटू 60, इससे 18,000 आ गई 60% पर और 24,000 आ गई 80% पर। नाउ
रॉ मटेरियल के लिए रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 50% कैपेसिटी की गिवन है। 400 रुपीज तो एक यूनिट की है, राइट। ये सारी पर यूनिट की कॉस्टिंग गिवन है, तभी इसका टोटल 720 कैसे आता है? 400 प्लस 120, 520 प्लस 120, 640 प्लस 80, 720 आ गया। लेकिन ये 50% पे है, तो 50% को तो हम आराम से निकाल सकते हैं। रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग 15,000 इनटू 400 सॉल्व कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 60 lakhs ये रुपीस में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। दिस विल बी 60 lakhs। ये रुपीस के अंदर सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी अभी। तो 60 lakhs तो आ गई रॉ मटेरियल की, और वेजेस की कॉस्ट थी 120, तो 15,000 इंटू 120 कर दिया हमने। 15,000 को जब रॉ मटेरियल की वैल्यू से निकालना था तो रॉ मटेरियल से मल्टीप्लाई किया, 15,000 इंटू 400, और वेजेस के लिए 15,000 को 120 से किया, तो आ जाएगा 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। ये हमारे पास आ जाएगा 18 lakhs, राइट। क्या किया हमने? 15,000 यूनिट को रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी 400, 15,000 को 400 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गई 60 lakhs रॉ मटेरियल की कॉस्ट। और इसी 15,000 को, क्योंकि अभी हम 50% पे कर रहे हैं, 15,000 को जब हमने 120 से कर दिया तो ये आ गया 18 lakhs। अब हमें 60% और 80% पे निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उसके बारे में लिखा था, 60% पे रॉ मटेरियल की कॉस्ट 2% से इंक्रीज होगी, तो पहले तो 400 का 2% निकालो, तो 400 इंटू 0.02 किया, 8 रुपए बढ़ गया। तो हमारी अब इसके अंदर नई रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या हो गई? वो हो गई 408। ध्यान देना इस बात पर, पहले तो थी 400 रुपए रॉ मटेरियल की कॉस्ट, वो थी 50% कैपेसिटी के ऊपर, लेकिन 60% कैपेसिटी का जब आप निकालेंगे तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट 2% से बढ़ेगी। तो पहले तो आप 400 रुपए का 2% निकालना, 400 इंटू 0.02 कर देना। 2% को कैसे लिखा जाएगा? 0.02, राइट। 400 इंटू 0.02 हो जाएगा 8। तो 400 रुपए में 8 रुपए बढ़ गई, तो अब नई कॉस्ट क्या हो गई? 408। जैसे 80% का निकालेंगे तो उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट 5% से बढ़ रहा है, तो 400 इंटू 0.05 कर दिया, राइट। 400 इंटू 0.05 वो हो गया 20, तो 400 इंटू 0.05 आ गया 20, और 400 रुपए थी पहले की कीमत, तो अब नई कॉस्ट क्या हो जाएगी? 420। तो जब इसका निकालेंगे तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट किस पे निकलेगी? 420 के ऊपर, राइट। तो अब हम 18,000 को 400 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी 50% पे। हमने पहले इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया कि 60% पे वैल्यू रॉ मटेरियल की 2% से बढ़ रही है, 80% पे 5% से बढ़ रही है, तो 2% से बढ़ गई तो नई रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई 400, 5% से बढ़ गई तो आ गई 420। सो नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट 18,000 को, अब आप 408 से मल्टीप्लाई करो, 18,000 इंटू 408, ये आ जाएगा 73 lakhs 44,000, 73 लाख 44,000। और जब वेजेस का निकालेंगे, वेजेस के लिए कुछ इंक्रीज डिक्रीज का नहीं दे रखा, तो वेजेस की तो वही रहेगी 120, तो आपको 18,000 को 120 से मल्टीप्लाई करना है। 18,000 को 120 से किया, ये आ गया 21,60,000, राइट। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा एक बार और चेक करिएगा कि 21,60,000 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब इसको तो 408 से किया था, यहां पर 24,000 को अपने अपने कैलकुलेटर से 420 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि अब नई कॉस्ट क्या हो गई? 420, तो 24,000 इंटू 420, ये आ जाएगा 100,080,000, मतलब 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 80,000।
तो 24,000 को रॉ मटेरियल की जो नई कॉस्ट आई है हमारी 420 उससे मल्टीप्लाई किया, 24,000 को 420 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ गई 1,80,00,000। लेकिन वेजेस के लिए इसी 24,000 को 120 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वेजेस की वैल्यू नहीं इंक्रीज डिक्रीज हो रही, वेजेस वही रहेगा 120। तो 24,000 को 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एंड सी इफ यू आर गेटिंग 28,80,000, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारी वेजेस की। तो अब यहां तक पहले नोट कर लीजिएगा रॉ मटेरियल का, वेजेस का, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर। Because we have got factory overheads as well as office overheads, इनका भी कैलकुलेशन करना है, वो भी आपको सिखाते हैं, लेकिन एक बार नोट कर लीजिएगा। रॉ मटेरियल का ये कैलकुलेशन हो चुका है, पूरा वेजेस का हो चुका है। नेक्स्ट सेगमेंट इज, ये तो वेरिएबल कॉस्ट्स हैं, और अब एक तरह से सेमी वेरिएबल कॉस्ट्स आ जाएंगी रॉ मटेरियल और वेजेस के बाद। तो इनको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन जस्ट टू टेक द कैलकुलेशन सिंपल, फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम से डिनोट कर देते हैं। और फैक्ट्री ओवरहेड्स में दो सेगमेंट्स बना लेते हैं, एक तो फिक्स्ड और दूसरा वेरिएबल। अब फिक्स्ड में क्या बोल रहे हैं, ये 120 रुपीज है, उसमें से 40% फिक्स्ड है, तो पहले 120 का आप 40% निकाल लो, 120 इंटू 0.4 कर दिया 40% के लिए, तो फिक्स तो निकल जाएगी एट ₹48। और जो वेरिएबल है, अगर 40% फिक्स्ड हुआ तो वेरिएबल कितना हो जाएगा 60%, तो 120 इंटू 60% किया हमने, तो ये आ जाएगा एट ₹72। वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे 72 के हिसाब से। देखिए कैसे आएंगे। सबसे पहले तो 48 को 15,000 से मल्टीप्लाई करो, 48 को 15,000 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास 7,20,000। 15,000 को 48 से कर दिया 7,20,000। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को इससे पहले वाले क्वेश्चंस में बताई थी कि एक बार हमें फिक्स कॉस्ट पता लग जाए तो वो फिक्स कॉस्ट तो सभी में सेम रहेगी। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द वैल्यू ऑफ द फिक्स कॉस्ट, क्योंकि एक बार वो आ गई तो चाहे आपकी कैपेसिटी 50% रहे, चाहे 60%, चाहे 80%, वो कैपेसिटी तो आपकी बिल्कुल सेम रहेगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट वो यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक यूनिट का 72 निकला है, तो 72 इंटू 15,000 कीजिएगा पहले, ये हो जाएगा 10,80,000। 72 को 15,000 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 10,80,000। अब 72 को 18,000 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो 72 को 18,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 12,96,000। और अब 72 को 24,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 72 इंटू 24,000, दिस विल बी इक्वल टू 17,28,000। अब यहां तक नोट कर लीजिएगा, ये हमने जो काम किया ये किया फैक्ट्री ओवरहेड्स का। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर जो कॉस्ट थी वो थी 120, उसमें भी 40% फिक्स था, तो पहले हमने फिक्स कॉस्ट निकाल ली, और एक बार फिक्स आ गई 50% की, तो 60% पे भी यही रहेगी और 80% पे भी यही रहेगी। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट आई है वो चेंज होती है। वेरिएबल कॉस्ट एक बार तुम्हें पता लगेगी 120 का 40% है 72, तो अब वो 72 15,000 पे कैसे निकलेगी, 72 को 15,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और 18,000 की कैसे आएगी, 72 को 18,000 से कर दीजिएगा, और 72 को 24,000 से किया, तो हमारे पास आ गई कुल मिलाकर फैक्ट्री ओवरहेड्स और उसकी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड,
थर्ड है यहाँ पर ऑफिस ओवरहेड्स, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड से कैलकुलेशन हो गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ऑफिस ओवरहेड्स। इसमें भी दो बाइफरकेशंस हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। एक तो 50% फिक्स्ड है, अगर 50% फिक्स्ड है तो वेरिएबल कितना होगा 50%। तो अब यहाँ पर दोनों बाइफरकेशंस को सॉल्व करते हैं हम, फिक्स्ड जो है उनका और वेरिएबल का। तो फिक्स जो निकलेगा वो निकलेगा एट द रेट रुपीज 80 का 50% क्या होगा, 80 इंटू 50% किया वो आ जाएगा सीधे सीधे 40, और 50% फिक्स्ड है तो वेरिएबल कितना होगा 50%, तो 50% कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 40। तो 40 रुपीज तो फिक्स्ड हो गया और 40 वेरिएबल हो गया। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात, 40 को 15,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप एक बार, तो ये आ जाएगा अराउंड रुपीज 6 लाख। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 6 लाख, तो अब चाहे कैपेसिटी 60% हो या फिर कैपेसिटी 80% हो, ये सारी वैल्यूज तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट की सेम ही रहेंगी। आई रिपीट, एक बार आपको पता लग गई कि फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 6 लाख रुपीज, तो चाहे अब आप 60% पे निकालें या आप निकालें 80% पे, फिक्स्ड कॉस्ट तो सारी कैपेसिटीज पे हमेशा सेम रहेंगी। That's why it is very very important to find out the value of the fixed costs, because the fixed costs they are going to remain same for all the different capacities। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डिपेंड करती है यूनिट्स के ऊपर। तो पहले 40 को 15,000 से मल्टीप्लाई किया, तो 40 को कर दीजिएगा 15,000 से, वो वेरिएबल कॉस्ट पे आ जाएगी आपकी 6 लाख। वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स पर डिपेंड करती हैं। जब आप 18,000 का निकालेंगे तो 18,000 को 40 पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना, तो जब आप 18,000 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये वैल्यू आ जाएगी 7,20,000। और जब 24,000 का निकालोगे आप, तो 24,000 को भी आप 40 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा 9,60,000। तो अब आप इनको नोट कर लीजिएगा, और नोट कर लें तो उसके बाद का स्टेप अब आप खुद करना, फिर आपकी वैल्यूज को वेरीफाई कर देंगे, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टोटल कॉस्ट्स। तो टोटल कॉस्ट अब इन तीनों सेगमेंट्स को ऐड अप कर दीजिएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन सारे सेक्शंस का टोटल कर दिया, तो हमारे पास इन तीनों कैपेसिटीज का आता जाएगा टोटल कॉस्ट। तो इन सबका टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं हम। तो फर्स्ट का 60 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख प्लस 18 लाख, ये तो हो गया 78 लाख, प्लस 7,20,000 प्लस 10,80,000 प्लस 12 लाख। तो ये आ गया हमारे पास 108 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 8 लाख। तो टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास 15,000 की 1 करोड़ 8 लाख। अपनी वैल्यूज को चेक करते जाइएगा ताकि वेरिफिकेशन में इजी हो जाए। देन नेक्स्ट 73 लाख 44,000 प्लस 21 lakh 60,000 plus 7 lakh 20,000 plus 12 lakh 96,000 plus 6 lakhs plus 7 lakh 20,000। ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 1 करोड़ 28 lakhs 40,000। So this is 1 crore 28 lakhs 40,000। ये तो टोटल कॉस्ट आ गई 18,000 पर। अब ऐसे ही आप टोटल कॉस्ट निकाल लीजिएगा नेक्स्ट वैल्यू पर। तो उसमें पहली वैल्यू है 1 करोड़
80,000 plus 28 lakhs 80,000 plus 7 lakh 20,000 plus 17 lakh 28,000 plus 6 lakhs plus 9 lakh 60,000, ये आ रहा है 1 करोड़ 69 lakhs 68,000. So this is 16968,000. तो अब आप लोग पहले अपनी टोटल कॉस्ट यहां तक वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि अगर एक भी गलती हो गई तो आगे फिर आंसर के अंदर प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो 1 करोड़ 8 लाख फर्स्ट का, 1 करोड़ 28 लाख 40,000 नेक्स्ट का, और 1 करोड़ 69 लाख 68,000 आ गया थर्ड ऑप्शन का। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना था। प्रॉफिट कैसे आएगा? पहले तो हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, उससे आ जाएगी सेल्स, और जब सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे हम, तब जाकर आ जाएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है ₹800, 50% कैपेसिटी पर जो सेलिंग प्राइस दे रखी है वो गिवन है 800। अब आगे ये बोला जा रहा है 60% कैपेसिटी पर सेलिंग प्राइस 2% से डिक्रीज होगी। सेलिंग प्राइस 2% से डिक्रीज हुई, मतलब पहले तो 800 का 2% निकाल लेना, तो 800 का 2%, ये हो गया 16 रुपए। 16 रुपए से सेलिंग प्राइस कम हो गई तो माइनस कर दिया, तो नई सेलिंग प्राइस आ गई हमारे पास 784। 60% कैपेसिटी पर सेलिंग प्राइस 2% से गिरेगी, 800 का 2% निकाल दिया, वो हो गया 16 रुपए। 800 इंटू 0.02, और वो 16 रुपए जब 800 में से माइनस किए तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो वो कहां तक पहुंच जाएगी? 784 तक। नेक्स्ट, अब यहां पर सेलिंग प्राइस 80% कैपेसिटी पर 5% से गिरेगी, तो 800 का 5%, 8 5 40, करीब 40 रुपए हो जाएगा। राइट, वेरीफाई कर लीजिएगा। 800 इंटू 0.05, सिंपली 40 रुपीज आ गया। 40 रुपए से कम हो गई, तो 800 में से 40 रुपए कम कर दीजिएगा, नई सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी? 760। तो अब हम इससे सेल्स जनरेट करेंगे। सेल्स कैसे आएगी? 800 को पहले तो 15,000 से मल्टीप्लाई कर देना, यहां पर तो 800 ही है, तो इसको मल्टीप्लाई किया 15,000 को 800 से, तो ये आ गया 120, फिर 00, 000। इसका मतलब 1 करोड़ 20 लाख। ये तो सेल्स आ गई 15,000 की। अब आप सेल्स निकालोगे 18,000 की, वो कैसे आएगी? 18,000 को आप 784 से मल्टीप्लाई कर देना, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 784, तो 18,000 का कैसे आएगा? 18,000 इंटू 784, यह आ जाएगा 1 करोड़ 41 लाख 12,000। So this is 1 करोड़ 41 लाख 12,000, और जब 24,000 का निकालेंगे आप, तो 24,000 को 760 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 24,000 इंटू 760, यह आ जाएगा 1 करोड़ 82 लाख 40,000। अब प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है, आप लोग सिंपली सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर दीजिएगा, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इन रुपीस आ जाएगा 1 करोड़ 20 लाख में से 1,08,000 को माइनस करिएगा, 1 करोड़ 20 लाख में से 1,08,000, यस, माइनस 108, ये आ जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख रुपीस का प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। 12 लाख का प्रॉफिट हो रहा है जब आपके पास प्रोडक्शन होगा 15,000 यूनिट का, मतलब 50% कैपेसिटी के ऊपर, तो प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास 12 लाख रुपीस का। और अगर आप
18,000 यूनिट्स यानी 60% कैपेसिटी का निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1,41,12,000 माइनस 128,4,000 ये आ जाएगा हमारे पास 12,72,000 राइट। 141,12,000 1,41,12,000 में से 1,28,40,000 माइनस किया तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 12,72,000। तो 18,000 यूनिट्स के ऊपर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है और कितनी हो रही है 12,72,000। सिमिलरली अब इसकी सेल्स में से 1,82,40,000 में से 1,69,60,000 को माइनस कर दीजिएगा। तो ये माइनस किया 182,4,000 माइनस 169,68 ये आ जाएगा 12,72,000। तो दिस इज गोइंग टू बी द प्रॉफिटेबिलिटी इन ऑल दीज 3 डिफरेंट कैपेसिटीज। तो आपको ध्यान रखना है कि 50% कैपेसिटी के ऊपर तो प्रॉफिट आ रहा है 12 लाख रुपीस, 60% पे आ रहा है 12,72,000 और 80% पर भी आ रहा है 12,72,000। तो सेल्स में से कॉस्ट को माइनस किया और अगर आप कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना चाहें तो वो भी प्रॉफिट पर यूनिट भी निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। 12 लाख को 15,000 से डिवाइड कर दीजिएगा, प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा हमारे पास। यहां पर भी 1272 को 18,000 से कर दीजिएगा तो इसका प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा। वो कर सकते हैं हम कैलकुलेट, 12 lakhs divided by 15,000. So this is going to be the profit per unit will be ₹80 in case अगर आप प्रॉफिट पर यूनिट कैलकुलेट करना चाहें so that can also be done. So this is coming as 80, then 12,72,000 को डिवाइड कर दिया 18,000 से तो ये आ जाएगा 70.67 और 12,72,000 को डिवाइड कर दिया 24,000 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 53 राइट। वेरीफाई कर लीजिएगा आप 12,72,000 डिवाइडेड बाय 24,000 सो प्रॉफिट पर यूनिट ओवर हियर विल बी ओनली 53 और 1272 divided by 18,000 will give you the profit as 70.67. So you can calculate the profit of all these capacities as well as the profit per unit of all these capacities. And remember the total profit at 15,000 was 12 lakhs, at 60% is 12,72,000 and at 24,000 यूनिट्स यानी 80% कैपेसिटी पर भी प्रॉफिट था 12,72,000।